हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थर्ड मॉडल का। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग 3 इम्पोर्टेंट मॉडल पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने सैंडविच मॉडल गिवन बाय डेनियली एंड डेविसन वो पढ़ चुके हैं। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बाय रॉबर्टसन उसको पढ़ चुके हैं। उनके पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। उनके पॉइंट्स में क्या सिमिलरिटीज थी और क्या डिससिमिलरिटीज थी, उन्होंने रॉबर्टसन ने क्या एक नया पॉइंट ऐड किया था उसका हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग फाइनली जो एक्सेप्टेड मॉडल जिसको कहा जाता है उस मॉडल को पढ़ने जा रहे हैं। इस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल थर्ड मॉडल है जिसको सारे साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया और फिलहाल हम लोग अभी उसी को पढ़ते हैं। हर एक बुक में हम लोगों को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में ही बताया जाता है कि इट्स अ मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज coined by 2 scientists, Singer and Nicholson. Clear? And he proposed that the plasma membrane is made up of a protein and a phospholipid. This point is proposed by earlier all the scientists, means Danieli, Davison in a sandwich model, Robertson in a unit membrane model. Clearly? And the protein are alpha globulin मीन्स व्हाट कि इनमें अब देखिए जो सैंडविच मॉडल था हमारे पास उसमें भी क्या था, उसमें हमारे पास था क्या कि जो हमारा प्रोटीन है वो ग्लोबुलर नेचर का है। ये बात आपके रॉबर्टसन ने बोला क्या था कि प्रोटीन जो है सो फाइबरस है, ठीक। बट अगेन जो सिंगर निकोलसन है उन्होंने डेनियली एंड डेविसन का जो ये वाली पॉइंट थी कि जो प्रोटीन है आपका वो ग्लोबुलर है उसको एक्सेप्ट किया और इन्होंने बोला कि अल्फा ग्लोबुलर है। रॉबर्टसन ने कहा था कि आपका कि वो बीटा फाइबरस है, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा पॉइंट है जो सिंगर और निकोलसन ने इसमें ऐड किया कंपेरिजन टू डेनियली एंड डेविसन और रॉबर्टसन के बाद, वो कि जो प्रोटीन है उसका वो 2 तरह के इसमें पाए जाते हैं। द प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, वन इज द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, अनदर इज द इंट्रिंसिक प्रोटीन। एज फॉर द नेम, एक्सट्रिंसिक मीन्स आउटसाइड, क्लियर, और इंट्रिंसिक मीन्स व्हाट, इनसाइड, ठीक। मैं इसका आपको डायग्रामेटिकली नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि कहां पे कैसे वो प्रेजेंट होते हैं और उनका रोल क्या है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस समझिए। एक्सटेंसिंग का मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड, ठीक है। और ये आपका कहां अरेंज होते हैं, दे आर अरेंज ऑन द हेड ऑफ अ फॉस्फोलिपिड। जो आपका फॉस्फोलिपिड है उसके ये हेड पे अरेंज होते हैं और इनकी अरेंजमेंट जो है सो बिल्कुल ही लूजली होती है। इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो बिल्कुल लूजली होती है। इंट्रिंसिक प्रोटीन का जो बात है, इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है सो ये आपका पार्शियली या फिर कंप्लीटली एम्बेडेड होता है इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में। फॉस्फोलिपिड का जो बाइलेयर बनता है जिनमें क्या है कि टेल्स आर फेसिंग टू ईच अदर एंड हेड्स आर अपोजिट टू द ईच अदर इन बोथ लेयर। जो दो लेयर आपके बनते हैं, आपने पीछे उसको देखा होगा, उसमें या तो ये पार्शियली या फिर कंप्लीटली एम्बेडेड होते हैं, ठीक। मैं इसकी बात आपको डायग्रामेटिकली नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा कि वो पार्शियली और कंप्लीटली कैसे एम्बेडेड होते हैं।